Hello students, welcome to Gangs of Toppers. In this session, we are going through the remaining questions which I had not discussed earlier. Now, begin the questions. The question that is question number 7. The question number 7 is a very interesting question and it is asked, this question is asked in your annual exam. Okay. The question is saying that the water is discharged. Water is discharged from a pipe of a cross-section area of about 3.2 centimeter square and at the rate of 5 meter per second. Now you are going to calculate the volume water discharge. यहाँ पे आप देख सकते हैं. यहाँ आप सिंपल सा आप क्या मानिए ना, एक आपका सिंपल से एक वाटर पाइप है. ठीक है, इसके थ्रू आपके क्या हो रहा है, इसके थ्रू आपका पानी फ्लो हो रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो पाइप का एंड है, ये जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया का आपको ऑलरेडी दे दिया. कितना है क्रॉस सेक्शन एरिया? डेट इज अबाउट 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, ये आपका एक डाटा मिल गया. दूसरा डाटा बोल रहा है कि यहाँ से जो पानी का फ्लो या मूवमेंट हो रहा है वो 5 मीटर पर सेकेंड हो रही है. मीन्स आप देख सकते हैं 5 सेकेंड. देखिए यहाँ लॉजिक समझिए, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ. आप समझिए कि सपोज हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 मीटर है. ये यहाँ से यहाँ तक, ये पाइप का हमारा यहाँ तक 5 मीटर. ठीक है, अब बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 1 सेकंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे जितना अमाउंट ऑफ वाटर होगा, इस यहाँ से ये कॉलम यहाँ से लेकर यहाँ तक, मीन्स 5 मीटर का जो लेंथ हुआ है पाइप है, यहाँ पे जितना भी पानी होगा हमारा वो क्या कर रहा है, 1 सेकंड में डिस्चार्ज हो रहा है. तो यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द वॉल्यूम वाटर. तो आप सिंपल से वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या पढ़े थे जी? वॉल्यूम का आपको सिंपल से फॉर्मूला पढ़ाए थे आपको. बेस एरिया, इसका बेस एरिया आप देख सकते हैं कितना, बेस एरिया इनटू हाइट. क्या हो जाएगा? बेस एरिया इनटू हाइट. तो यहाँ पे बेस एरिया हमारा क्या है, डेट इज देख सकते हैं, डेट इज 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू हाइट. आप देख सकते हैं कितना, 5 मीटर की बात हो रही है ना. 1 सेकंड में इतना कॉलम वाटर ये डिस्चार्ज कर रहा है, तो हमारा हाइट कितना हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा. अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे. ये सिंस हमारे यहाँ पे देख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब के बारे में बात हो रही है ना, तो आपको पहला आंसर निकालना है सेंटीमीटर क्यूब. ये है सेंटीमीटर स्क्वायर. मीटर को आप सिंपल से कन्वर्ट कर दिए, डेट इज सेंटीमीटर में. सिंपल से आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. आप इसको आप सिंप्लीफाई करिए, डेट इज 3.2 इंटू 5 इंटू 100 करिएगा. सॉल्व करिए. जब इसको सॉल्व करते हैं तो आप एक जीरो कट जाएगा. ये आपका देखिए 32 इंटू 5 करिएगा तो 16 हो जाएगा. कितना? 160 हो जाएगा. 160 इंटू 10 करिए तो कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा. तो 1600 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब. 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम वाटर फ्लो करेगा? डेट इज 1600 सेंटीमीटर क्यूब. आई थिंक ये क्वेश्चन समझ आ गया. काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों. आपको सिंपल से एक लॉजिक लगाना था कि कितना वॉल्यूम वाटर आपका निकल रहा है. तो सिंस हमारे पास एरिया क्रॉस सेक्शन पाइप का दिया हुआ था, 1 सेकंड में कितना लेंथ ऑफ वाटर, यहाँ पर लेंथ ऑफ जो कॉलम वाटर जो हमारा किस पाइप में वो डिस्चार्ज हो जा रहा है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आसानी से हम लोग 1600 सेंटीमीटर क्यूब हमारा पर सेकंड हो जा रहा है. अब यहाँ पे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछ ले रहा आपसे कि बच्चों आप बताइए कि इन लीटर में 1 मिनट में कितना फ्लो करेगा. तो आप सिंस आपके पता है यहाँ पे आपका वॉल्यूम वाटर जो दिया होता है, वॉल्यूम वाटर आपका दिया दैट इज 1600 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, और ये क्या 1 सेकंड की बात हो रही है ना. आप सिंपल से क्या करिए ना, ये जो आपको 1600 सेंटीमीटर और डिवाइड बाई 1 सेकंड, इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर ले. जब मिनट की बात होगी तो आपको 1600 क्या हो जाएगा, सिंपली 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारे क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर डिवाइड बाई मिनट हो जाएगा. ठीक है, अब इसको 16 इंटू 6 करिएगा तो कितना आएगा 96 इंटू हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा. ठीक है, डिवाइड बाई मिनट. तो ये 1000 जो सेंटीमीटर क्यूब है ना, इसी को बोलते हैं 1 लीटर. क्या बोलते हैं? 1 लीटर. तो जो इसकी जगह हम लोग रिप्लेस कर देंगे 1000 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लीटर. तो इसकी जगह रिप्लेस करेंगे तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या होगा, दैट इज 96 लीटर पर मिनट. मींस 1 मिनट में कितना वॉल्यूम वाटर हमारा जो पाइप के थ्रू डिस्चार्ज होने वाला है, 96 लीटर डिस्चार्ज होने वाला है. ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन काफी इजी था. क्वेश्चन आपको क्या करना था, फिर से आपको क्या करना है, फिर से आपको रिवाइज करना है. बच्चों आपको क्या करना है, क्वेश्चन जब मैं बना रहा हूँ आपको पहले लेक्चर को अच्छे से सुनना है. आप पहले क्या करें, खुद से ट्राई करिए क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है. अगर आप बना ले रहे तो आप एक सॉल्यूशन को देखिए कि आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा है. ये और नहीं बनता है तो आप सॉल्यूशन को देखने के बाद फिर से बनाने की कोशिश करिए. इससे क्या होगा, आपका ब्रेन काम करेगा. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं. अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था. अगला क्वेश्चन आपके पास है, ये बोल रहा है कि डेट इज हमारा 5 का पावर माइनस पी है. ओके, इक्वल टू 4 का पावर माइनस क्यू है, इक्वल टू 20 का पावर आर है. ओके, और ये आपका कंडीशन देते थे, ये आपका कंडीशन है.
इस कंडीशन को यूज करते हुए आपको शो करना है कि डेट इज 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r इक्वल टू कितना होता है, डेट इज 0 होता है। तो क्वेश्चन काफी इजी है, क्वेश्चन काफी आसान है। इसको आपको सिंपल से, ये आपका इंडाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको सिंपल सा देखिए, इसको के मान लीजिए। क्या मानिए, के मान लीजिए, कोई इशू नहीं है। जब के मानिएगा तो आप यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला इक्वल टू हमारा ये वाला इक्वल टू ये वाला होगा। सिंस ये वाला इक्वल टू ये वाला हो जाएगा, सिंस हमारा ये वाला इक्वल टू ये हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं ना जी, यहाँ डेट इज 5 का पावर माइनस पी इक्वल टू क्यू बोल सकते हैं। क्यों, कि ये इक्वल टू ये हो जाएगा। अब सिमिलरली हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेट इज 4 का पावर माइनस क्यू इक्वल टू क्या बोल सकते हैं जी, डेट इज 4 का माइनस क्यू, डेट इज की। और सिमिलरली हमारा डेट इज 20 का पावर आर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब सिंस हमारे यहाँ पे ये, अब क्या करो ना, इस साइड ये हमारा ये हमारा एलएचएस हो जाएगा और ये हमारा आरएचएस हो जाएगा। तो हम लोग एलएचएस मींस हम लोग क्या करने वाले हैं, 5 का पावर हमारा, सिंस हमारा माइनस पी था, इसको हम लोग -1/p से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सिंस यहाँ पे अगर पावर आप यहाँ पे डाल रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, आरएचएस में भी हम लोग यही लॉजिक अप्लाई करके 1/p कर लेंगे। ओके, मीन्स ये -1/p आप यहाँ से अगर यहाँ पे अगर पावर चढ़ा रहे हो, तो सिमिलरली हम लोग बगल का जो हमारा के का उसके ऊपर -1/p कर रहे हो, तो हमारा इस पे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। सिंस हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे ये लॉजिक, ए का पावर m होल का पावर b इक्वल टू ए का पावर m इंटू बी होता है ना। तो सिंपल से यहाँ पे पावर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हमारा 5 का पावर p इंटू -1/p हो जाएगा। तो p से p कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, डेट इज प्लस हो जाएगा। और इक्वल टू के का पावर -1/p होगा। तो बस ये वाला आपको यहाँ सिंपल सी, इसका जब 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेट इज के का पावर -1/p। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग, दैट इज 4 द होल का पावर माइनस क्यू दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करें, -1/q से क्या करिए, यहाँ पे इसके पावर को उठा दीजिए, ठीक है। सिमिलरली जब यहाँ पे आप ये ऐड कर रहे हो, तो इसके बगल में आपको यही ऐड करना पड़ेगा। जब इसको सॉल्व करिए तो 4 इक्वल टू कितना जाएगा, k का पावर -1/q हो जाएगा। तो बच्चों आपको समझ आ रही है कि 5 इक्वल टू इतना आ गया, 4 इक्वल टू इतना आ गया। सिमिलरली हमारा यहाँ पे देख सकते हैं 20 दिया, 20 का पावर r दिया, तो आपको सिंपल से करना है 1/r, यहाँ पे सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे k का पावर 1/r हो जाएगा, क्यों, क्या कि हमारे इस पे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे r से r कैंसिल हो जाएगा, तो 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, k का पावर r हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो हम लोग निकाले इस इक्वेशन को यूज करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे बनाने का। तो जब इसको आप बनाइएगा, तब देखिए यहाँ पे, सिंस आपको पता है डेट इज 20 इक्वल टू के का पावर कितना था, 1/r था, यही था ना जी। और 20 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, 4 इंटू 5 है, डेट इज के का पावर 1/r लिख सकते हैं ना। सिंस हमारा 4 का वैल्यू कितना था, 4 आप निकाले होंगे तो आप देखे होंगे, डेट इज के का पावर डेट इज -1/q आया होगा। और जब 5 का निकाले होंगे तो 5 का वैल्यू कितना आया था जी, 5 का वैल्यू हमारा आया था, डेट इज के का पावर -1/p आया था। ओके, और इक्वल टू के का पावर कितना आ जाएगा, 1/r आ गया। तो आप देख सकते हैं, अगर हमारा बेस सेम होता है, देखिए आपका बेस अगर सेम होता है, तो यहाँ पे पावर को ऐड कर सकते हैं। के का पावर कितना, -1/q हो जाएगा। सिंस यहाँ माइनस है तो -1/p हो जाएगा, इक्वल टू कितना रहेगा, के का पावर 1/r। तो यहाँ पे बेस देख सकते हैं, ये हमारा LHS साइड में के हमारा है, RHS में हमारा सेम बेस है, मींस यहाँ पे बेस से हमारा सेम हो गया, तो बेस सेम हो गया, तो पावर भी हमारा क्या होगा, बेस पावर भी हमारा इक्वल होगा, ठीक है। ये पावर हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, कंपेयर कर लेंगे, दैट इज -1/q हो जाएगा, प्लस और -1 क्या हो जाएगा, डेट इज p हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 1/r हो जाएगा। अभी क्या करिए, एक एक टर्म का क्या करिए, उठा के इस साइड फेंक दिए। जब इसको उठा के इस साइड फेंकिएगा, इसको उठा के इस साइड फेंकिए, तो कितना है, 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे इंडाइसेस का प्रॉपर्टी को यूज करते हैं हम लोग क्या किए, ये हम लोग शो करना था, दैट इज 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन काफी आसान था बच्चों, क्वेश्चन काफी आसान था। इसमें आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए इंडाइसेस प्रॉपर्टीज का, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन भी हमारा काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, that is if a plus b is equal to 11, ठीक है, और a square plus b square is equal to this much, then find the value of aq plus bq। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आई थिंक आपको पता ही होगा कि हम लोग कितना आसानी से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला पहले अप्लाई कर लो, a प्लस बी द होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, a प्लस बी अगर दिया हुआ है, इसको अगर स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा जी, हमारा आ जाएगा, डेट इज 1 to 1, ठीक है। अब सिमिलरली अब a प्लस बी को आप तोड़ दिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर होगा प्लस b स्क्वायर होगा प्लस 2ab हो जाएगा, इक्वल टू कितना 121 हो जाएगा।
सिंस आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, दैट इज 65 है, तो आप यहाँ पे 65 सिंपल सा सब्स्टिट्यूट करिए, तो 65 प्लस दैट इज 25 ए बी इक्वल टू 121 हो गया ना। अब इसको उठा करके इस साइड फेंक दिए, तो 2 ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 121 माइनस 65 हो जाएगा। ओके, अब 121 को अगर घटाइएगा तो हमारा आ जाता है 56 आता है, कितना आता है 56। तो सिंस अगर ए बी निकालना हो तो टी को डिवाइड 2 इधर चला जाएगा, तो 2 जाएगा करके कितना आएगा, दैट इज 28 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ए बी का हमारा वैल्यू यहाँ पे निकल सकते हैं, ए बी इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज 28 आ गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से हम लोग किस क्या निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू निकालना है ना। तो आप यहाँ पे सिंपल से ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला पता ही होगा आपको। फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, दैट इज ए प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला लिखने वाला। ठीक है, ए प्लस बी द होल क्यूब इक्वल टू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, बस इस फॉर्मूला को यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। ए प्लस बी मतलब 11 द होल क्यूब हो जाएगा इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसी का तो वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पे लिख दी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी का वैल्यू कितना आया था, दैट इज 28, यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू कितना, दैट इज 11 है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, हाँ सिंस हम लोग इसको सॉल्व करना है तो अब इसको यहीं पे रहने थे, इसको उठा के इस साइड डाल दीजिए। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, 11 का क्यूब का वैल्यू हमारा आता है दैट इज 1331, कितना आ जाए 1331 आता है। ओके, और यहाँ पे अगर माइनस करिएगा तो आप देखिएगा कितना आ जाएगा, दैट इज 28 इंटू 28 दिए कितना होता है, 8 24 हो जाएगा। तो 74 कितना हो जाएगा, 8 24 और 3 2 6, तो 74 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना करिए 11 से तो हमारा आंसर आ जाता है दैट इज 924। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो कितना आएगा, दैट इज 924। फर्दर इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा, दैट इज 407 आ जाएगा। मीन्स इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा, दैट इज 1331 से 924 को, तो कितना आएगा, दैट इज 407 आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, 407 आपका क्या होगा, आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग इस सेशन में हम लोग क्या 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। पहला हमारा क्वेश्चन था वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन था, दूसरा जो क्वेश्चन था हमारा वो हमारा इंडाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चन था, तीसरा जो क्वेश्चन था हमारा वो अलजेब्रिक इक्वेशन से क्वेश्चन था, जो a प्लस बी हमारा जो अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं उससे क्वेश्चन था। तो बच्चों इस 3 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा आपको उसको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में ऐड करना है। अब बच्चों मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपको क्या करना है कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए ना तो पहले खुद से ट्राई करिए। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट इंप्रूव करेगा। ओके ओके बच्चों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।